श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के उद्घाटन समारोह में निमंत्रित लोगों को एक खास निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों द्वारा ये निमंत्रण पत्रिका आमंत्रितों को व्यक्तिगत तौर पर दी जाएगी। विदर्भ के कुल 82 जबकि नागपुर से 12 व्यक्तियों को कार्यक्रम में सम्मिलित होने का निमंत्रण है। निमंत्रण पत्रिका में समारोह का विवरण और राम मंदिर आंदोलन के इतिहास का विवरण है। विश्व हिंदू परिषद के महाराष्ट्र गोवा प्रांत के महामंत्री गोविंद शेंडे ने यूसीएन न्यूज से की गई बातचीत में कहा कि जिन लोगों के जीवन में इस समारोह में सम्मिलित होने का क्षण आया है, वो निमंत्रण पत्रिका को तिजोरी में सहेज कर रखेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के उद्घाटन की जो तस्वीरें हैं, उद्घाटन का जो मौका है और उसकी जो तैयारियां हैं, उसकी तस्वीरें देशवासी देख ही रहे हैं और जो तैयारियां वहां हो रही हैं उसे लेकर भक्तों में, नागरिकों में, देशवासियों में बेहद ज़्यादा दिलचस्पी है वहां क्या कुछ हो रहा है। इसी बीच दिलचस्पी जो इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जो निमंत्रण पत्रिका है, जो मेरे हाथ में आप इस समय देख सकते हैं, उसको लेकर भी है। इसमें न केवल मंदिर का इतिहास बताया गया है, मंदिर के बारे में जानकारी है, बल्कि जो आंदोलन एक चला उसके बारे में भी जानकारी है। जो विशिष्ट अतिथि इस समारोह में उपस्थित रहेंगे उन्हें ये जो पत्रिका है, निमंत्रण पत्रिका, वो भेजी जा रही है। इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोविंद शेंडे जी। आप गोवा और महाराष्ट्र प्रांत के महामंत्री हैं। सर, ये बताएं कि नागपुर से 12 लोगों को ये पत्रिका दी जा रही है। इस पत्रिका में ये सामान्य पत्रिका है या कुछ विशेष बातें भी हैं इसमें? अब पूरे इसमें 12 लोगों को दी जा रही है, इसका मतलब ये है कि वो विशेष है। ऐसे विशेष लोगों को पूरे देश भर के अंदर पत्रिकाएं दी जा रही है। वो जो 7,500 संख्या हमने निर्धारित की है कि जो 7,500 लोग वहाँ कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, उन सबको ये पत्रिका दी जा रही है। उन्हीं के लिए ये पत्रिका बनी है और इसमें एक बारकोड है, उनका नाम है, उसी बारकोड के ऊपर उनको वहाँ पर प्रवेश मिलेगा। ये पत्रिका का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकेगा, इसलिए उसके अंदर एक बारकोड दिया हुआ है। उस कोड के आधार पर ही वहाँ पर उनको प्रवेश मिलेगा। इस पत्रिका में अलग अलग तरह की जानकारियाँ भी दी गई हैं राम मंदिर से जुड़ी हुई। हाँ है, दी है ना। अब जो विशेष लोग जाने वाले हैं तो उनको कुछ तो भी वहाँ की सारी जानकारी प्राप्त होना चाहिए, तभी उनकी वहाँ पर रुचि बढ़ेगी। इसलिए वो जो आंदोलन के साथ में शुरू से जुड़े हुए लोग थे उनके बारे में जानकारी दिए, मंदिर कैसा होगा उसकी जानकारी दिए। ऐसा कुछ संक्षिप्त के अंदर जानकारी उनको देने का प्रयास किया है। देखिए, ऐसा है, ये पत्रिका जो है ना, लोग अपने घर में फ्रेम करके रखेंगे, इसका इतना महत्व है। जिसको ये पत्रिका नहीं मिल रही ना, उससे पूछो इसका महत्व क्या है, और जिसको मिल रही है वो इसको तिजोरी में रख देगा, नहीं तो अपने भगवान के वहाँ रखेगा, फ्रेम करके रखेगा, क्योंकि ये उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता है वो, कि इस कार्यक्रम के अंदर जो विश्व स्तरीय कार्यक्रम है, उस 7.5 लोगों का जो चयन हुआ है विश्व स्तर के ऊपर, उसमें मेरा नाम है। इससे बड़ा अचीवमेंट उसके लिए क्या हो सकता है जीवन का। इसलिए इसको तो बहुत ही सुरक्षित करके रखेगा, संपदा बना करके रखेगा। इसको अपने आने वाली पीढ़ी को भी बताएगा कि देखो, मैं इस प्राण प्रतिष्ठा के अंदर गया था। ये इसका महत्व है। इस विषय को बहुत कितना हम दिल से समझते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। ऊपर की बात नहीं कि निमंत्रण पत्र आया है, सिर्फ निमंत्रण पत्र नहीं है ये हमको राम जी ने बुलाया है, ये विषय है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि उन्हें ये निमंत्रण मिले लेकिन नहीं मिल पाया है। विदर्भ से ऐसे कितने लोग हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? अरे हजारों लोग हैं जिनको इच्छा है कि वहाँ हमने जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा सकते ना। अनेक कार्यकर्ता जिन्होंने पूरा जीवन इस काम के अंदर लगाया, वो भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको कहा है कि अभी नहीं आना, जगह नहीं है। तो कार्यकर्ता मान गया, नहीं जाएंगे। हम समाज को भी समझा रहे हैं यही बात कि वहाँ जगह नहीं है, मत जाओ। चंपत जी ने तो एक अलग से स्टेटमेंट जारी करके बताया कि 22 तारीख को मत आइए। इस पे से हमने उसको समझना चाहिए, उसकी ग्रेविटी को और उसकी सारी बातों को समझना चाहिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे गोविंद शेंडे जी, जो हमें बता रहे थे कि राम मंदिर की पत्रिका जिन्हें मिली है वो खुद को भाग्यशाली हैं, और ये जो निमंत्रण पत्रिका है, इसको जो जिन्हें ये प्राप्त हुई है वो इसे तिजोरी में सहेज के रखेंगे। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।